हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 2026 में अलग अलग सर्कल में जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्जाम पे जो भी जीके का क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड मिशन 2027 का एडमिशन ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको दो तरीके का कोर्स मिलेगा। एक में आपको सिर्फ एमटीएस का कोर्स मिल रहा है, जिसमें देखो कोर्स सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कवर करवाया जाएगा। इसमें आपको मेटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लास का बैच मिलता है। इसका प्राइस जो है दैट इज 799 के इसका आपको प्राइस पड़ने वाला है। और दूसरा कोर्स जो होगा उसमें आपका एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड दोनों मिलाकर कंबाइन बैच होने वाला है। इसमें आपको देखो इसका भी कोर्स मटेरियल आप देख सकते हो, फुल सिलेबस यहाँ पे कवर है। इसमें भी आपको मेटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लास का बैच मिल रहा है, जिसका कोर्स प्राइस है 999। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना हो या कोई इंक्वायरी आपको चाहिए तो देखो यहाँ पे नंबर हमने दे दिया है, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो, दोनों पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। या तो आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पोस्टल इनसाइट नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है आंध्र प्रदेश सर्कल 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज क्लाइव, कॉर्नवेलिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और डालहौसी। तो उसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज काइंडनेस रिजल्ट इन ऑप्शंस आर एंगर, हैप्पीनेस, फियर और वीकनेस। आंसर है हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ऑप्शंस आर आइंस्टाइन, टेस्ला, गैलीलियो और न्यूटन। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स। ऑप्शंस आर इग्नोरिंग ड्यूटीज, फाइटिंग, डूइंग ड्यूटीज और ब्लेमिंग अदर्स। ऑप्शन तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, डूइंग ड्यूटीज। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 5, दैट इज हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बसंत और कस्तूरबा गांधी। आंसर जो है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 6 है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाय 86 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। तो इसका जो आंसर दैट इज 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, लार्जेस्ट हीट डेजर्ट इन इंडिया इज सहारा, थार, गोबी और आर्टिक। तो इसका जो आंसर है दैट इज सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच क्रॉप इज ग्रोन इन खरीफ सीजन। ऑप्शंस आर व्हीट, राइस, बार्ली और ग्राम। तो इसका जो आंसर है दैट इज राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द preamble begins with options are we the people, India is great, constitution of India और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज we the people। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, which is the smallest state in India by area। ऑप्शंस आर गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर। आंसर जो है दैट इज गोवा। तो इसके साथ देखो इस सर्कल का तो हो गया। नेक्स्ट के बाद हम तमिलनाडु सर्कल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, whose all time मेंस फीफा वर्ल्ड कप गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड डिड लियोनेल मेसी सरपास ड्यूरिंग द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शंस आर रोनाल्डो, नजारियो, पेले, मिरोस्लैव क्लॉस और थॉमस मुलर। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिरोस्लैव क्लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कमिंग वेव। ऑप्शंस आर युवल नोआ हरारी, ऑप्शन बी मुस्तफा सुलेमान, ऑप्शन सी बिल गेट्स और डी एलन मार्क्स। आंसर जो है मुस्तफा सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज केजादी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द वैगई रिवर इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिवीलिंग व्हिच पीरियड। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है दैट इज वैदिक पीरियड, संगम पीरियड, गुप्ता पीरियड और मुगल पीरियड। आंसर है दैट इज संगम पीरियड। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच नेबर ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर। ऑप्शंस आर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। आंसर जो है दैट इज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। ऑप्शंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और नन ऑफ द अबव। आंसर है फंडामेंटल राइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, who was named the player of the tournament in the ICC Men's T20 World Cup 2026। ऑप्शंस आर सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और जॉस बटलर। आंसर है संजू सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडिन और मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ठीक है, तो उसका जो आंसर है दैट इज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। आंसर है अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच इंडियन स्टेट? ऑप्शन आर राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और त्रिपुरा। आंसर जो है दैट इज उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following is an example of the conflict of interest? Options are helping a stranger, hiring a relative without proper evaluation, donating to charity और following office rule। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, दैट इज हायरिंग ए रिलेटिव विदाउट प्रॉपर इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे, इसके बाद देखो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तेलंगाना सर्कल से होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। Which mountain range is located between the Narmada and Tapti river? Options are Aravalli range, Satpura range, Shivalik range और Sahyadri range। तो इसका जो आंसर है दैट इज सतपुरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which Indian missile is a supersonic cruise missile developed jointly by India and Russia? Options are ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आंसर है ब्रह्मोस। नेक्स्ट, the Swadeshi movement was mainly started against? Options are Simon Commission, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रावलाट एक्ट और सॉल्ट टैक्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज स्पेशली सुइटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर जूट, कॉटन, टी और रबर। तो आंसर है कॉटन। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य L1 इज इंडियाज मिशन टू स्टडी व्हिच सेलेस्टियल बॉडी? ऑप्शंस आर मून, मार्स, सन और वेनस। तो आंसर जो है दैट इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024 इलेक्टेड मेंबर्स टू व्हिच लोकसभा? ऑप्शंस आर 19th लोकसभा, 18th लोकसभा, 17th लोकसभा और 16th लोकसभा। तो आंसर जो है दैट इज 18th लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शंस आर चाइना, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, sharing unverified information during a public emergency mainly violates which public service value? Options are objectivity, accountability, responsibility और political neutrality। तो आंसर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे, which Indian state has the longest coastline? Options are तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, मुंडका उपनिषद, भागवत गीता और जवाला उपनिषद। आंसर जो है दैट इज मुंडका उपनिषद। उत्तर प्रदेश सर्कल से हम लोग इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हिच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स? ऑप्शंस आर गंगा, कोशी, यमुना और सोन। तो इसका जो आंसर है दैट इज कोशी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो इसका आंसर जो होगा गुजरात, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, who is the constitutional head of the state in India? Options are chief minister, governor, speaker और chief secretary। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे, which fundamental duty was added by the 86th constitutional amendment? Options are to protect public property, to safeguard national heritage, to provide education to children aged 6 to 14 years, to develop scientific temper। तो इसका जो आंसर है दैट इज to provide education to चिल्ड्रन एज 6 to 14। नेक्स्ट के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 5, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? ऑप्शंस आर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज जयपुर। नेक्स्ट के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर जो है दैट इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कथक डांस डेवलप्ड प्राइमरीली इन द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट डे? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। तो आंसर जो है दैट इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी? ऑप्शंस आर फॉलोइंग रूल्स ओनली व्हेन सुपरवाइज्ड, एक्टिंग ऑनेस्टली इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो आंसर जो है दैट इज एक्टिंग ऑनेस्टली इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन पब्लिक सर्विस इम्पार्शियलिटी मीन्स फेवरिंग रिलेटिव्स, ट्रीटिंग ऑल पर्सन्स फेयरली विदाउट बायस, इग्नोरिंग रूल्स और फॉलोइंग पर्सनल प्रेफरेंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रीटिंग ऑल पर्सन्स फेयरली विदाउट बायस। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शंस आर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर जो है दैट इज WC बनर्जी।
इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल सर्कल। पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संगम सोसाइटी एंड रिलीजियन। तो हमें जो संगम सोसाइटी और रिलीजियन के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे दिया है। जब पहला स्टेटमेंट है, द पाना एंड द विराली वेर इटिनेरेंट बर्ड सिंगर्स एंड डांसर्स हु एंटरटेन रॉयल कोर्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्राइमरी गॉड ऑफ द pastoral landscape Mulai was Meon, that is Vishnu. Third statement है, Koravai was worshipped prominently as the fierce goddess of the victory in war. तो इसमें से how many statements are correct पूछा गया है। only one is correct, only two is correct, all of the statements are correct और none is correct। तो इसका जो आंसर है that is all the three statements are correct. Next question number 2, which American space launch vehicle was famous for relying entirely on cryogenic liquid hydrogen and oxygen for all its stages? Options are Falcon 9 rocket, Delta IV heavy, PSLV XL rocket और Soyuz 2 rocket। तो आंसर है Delta IV heavy। थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज Minamata disease, a severe neurological syndrome, is caused by severe water pollution from which heavy compound? Options are lead compound, methyl mercury, कैडमियम सल्फेट और आर्सेनिक ऑक्साइड। तो आंसर है मिथाइल मर्करी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे, दैट इज अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज होम टू व्हिच इंडिजिनस फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज सेंटिनेलिस, कैनी ट्राइब्स, सोमपेन और जवारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज कैनी ट्राइब। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे, एक फिर से एक स्टेटमेंट दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंबोलिज्म ऑफ बुद्धिस्ट केव आर्ट। ठीक है, तो बुद्धि केव आर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। पहला स्टेटमेंट है, द कार्ल चैत्य केव कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 1st century CE इज नोटेबल फॉर इज इंट्रिकेट स्टोन कार्व डोनर साइज एंड द प्रेजेंस ऑफ ए हाई रिलीफ पिलर टॉप्ड विद लायंस। दूसरा स्टेटमेंट है, Mahayana caves such as those at Ajanta dating from the 5th century CE introduced the practice of carving large-scale Buddha and Bodhisattva images directly into the rock walls. Fifth statement है, the Mahayana iconography, the depiction of Padmapani and Vajrapani as attendants to the Buddha reflects the growing emphasis on the role of Bodhisattva is the spiritual hierarchy। ठीक है, इन द स्पिरिचुअल हायरार्की। तो इसमें देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पूछा गया है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब करेक्ट, नन इज करेक्ट, ओनली 1 2 इज करेक्ट और ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे, व्हिच टेक्निक इज ऑफन यूज्ड टू एम्पलीफाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA बिफोर परफॉर्मिंग फिंगरप्रिंटिंग? ऑप्शंस आर ELISA एलिशा, फिर है वेस्टर्न ब्लॉट, फिर PCR और NMR। तो आंसर जो है दैट इज PCR। क्वेश्चन 7, व्हाइल habeas corpus can be issued against private individuals, which other writ can sometimes be issued against a private body discharging public duties? Options are quo warranto, certiorari, ठीक है, और prohibition और mandamus। तो इसका जो आंसर है दैट इज mandamus। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया promotion of international peace and security is included in the options are preamble to the constitution, directive principle of state policy, fundamental duties और 9th schedule। तो इसका जो आंसर है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, which of the following is a classic example of a lotic ecosystem? Options are A coastal swamp, A stagnant pond, ए फ्लोइंग रिवर और ए फ्रेश वाटर लेक। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द डाचिगम नेशनल पार्क एरिया एंड कंट्रीब्यूट्स टू कश्मीर वाटर सप्लाई? ऑप्शंस आर लीडर रिवर, डगवान रिवर, सिंध रिवर और दूध गंगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज डगवान रिवर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं पोस्टल इनसाइट का। ठीक है, अब अगर आपको क्लास के साथ हमारे साथ ज्वाइन करना है या कोई और इंक्वायरी हो तो देखो 2027 का क्लास तो स्टार्ट हो गया है। इस रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 9046617304 इज द व्हाट्सअप नंबर, या तो हम टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, पोस्टल इनसाइट नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन ओपन हो गया है, लेट मत कीजिए, 2027 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियोज़ के साथ।